28 अगस्त 2023 को सिबली शादी खरदर अपनी मां को कॉल करता है। वह बहुत ज़्यादा घबराया होता है और जल्दी जल्दी अपनी मां को बताता है कि उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और वो लोग उसे टॉर्चर भी कर रहे हैं। उसकी मां उसकी बात को समझ पाती, कुछ बोल पाती है, उससे कुछ पूछ पाती, उससे पहले ही फ़ोन कट गया था। लेकिन कुछ देर बाद ही सिबली के नंबर से फिर से कॉल आता है, लेकिन इस बार कॉल पे सिबली नहीं, कोई अजनबी बात कर रहा था। आखिर वो अजनबी था कौन और सिबली के साथ क्या हुआ था ऐसा? सिबली बांग्लादेश में रहने वाला 19 साल का एक ईमानदार लड़का था और उसके पापा एक ट्रक ड्राइवर थे, तो उनके पास इतना पैसा नहीं था और उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। तो सिबली अपने सपनों को पूरा करने के लिए और अपने माँ बाप के ऊपर उसकी पढ़ाई का बोझ ना पड़े, उसके लिए वह पढ़ाई के साथ साथ जॉब करने लगा। सिबली को पोल्ट्री फार्म में जॉब मिल गई। वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, इसलिए उसको मैनेजर की पोस्ट मिल गई थी। सिबली अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा ईमानदार था। उसकी ज़िंदगी इतनी थी, वह पढ़ाई करता और नौकरी करता था। सिबली कदालपुर के पोल्ट्री फार्म में काम करता और एक साथ काम करने की वजह से उसकी ना और लोगों से दोस्ती भी हो गई थी। सिबली मैनेजर था और उसकी जो वर्कर्स थे उसके साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। इस वजह से जो वर्कर्स थे वो काम में क्या लापरवाही करने लग गए थे, लेकिन सिबली को ये अच्छा नहीं लगता था, वो उन्हें टोकता भी था। सिबली 19 साल का था, लेकिन बाकी जो भी वर्कर्स थे वो उम्र में उससे बड़े थे, इसलिए अपने से छोटे मैनेजर से कमांड लेना उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो उनके अंदर विवाद होने लगे और धीरे धीरे ये जो विवाद थे वो लड़ाई में बदल गए। और ये लड़ाई की बात जब वहाँ के पोल्ट्री फार्म के ओनर के पास गई तो उसने लड़ाई को ना सुलझाया और समझाया सभी को, तो सब लोग नॉर्मल वे में अपना काम करने लग गए थे। अब इस झगड़े को हुए 2 महीने हो गए थे और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तो सिबली को भी लगा कि हाँ चलो सब ठीक है। लेकिन जिन लोगों का झगड़ा सिबली के साथ हुआ था वह इस बात को नहीं भूले थे और वह 2 महीने से ही उस बदले की आग में जल रहे थे। इस बात को लगभग 2 महीना हो गया था, तो सिबली उन बातों को भूल भी चुका था, लेकिन उसको नहीं पता था कि इस झगड़े की वजह से उसके साथ क्या होने वाला था। एक दिन सिबली पोल्ट्री फार्म में काम कर रहा था, तभी उमंग चिंग मारमा अपने साथियों के साथ वहां आता है और सिबली को किडनैप करके अपने साथ में ले जाता है। उमंग चिंग मारमा वही इन शख्स था जिसके साथ सिबली के जो विवाद थे उनकी शुरुआत हुई थी। जब सिबली को किडनैप करा गया था तो उसके पास अपना फ़ोन था, तो उसने उन सभी से अपना फ़ोन छुपा के रखा और 12-13 घंटे के बाद में जब भी उसको लगा ना कोई आसपास नहीं है, फिर उसको जैसे भी टाइम मिला तो उसने अपनी माँ को कॉल किया। 28 अगस्त 2023 को जब सिबली अपने घर पे वापस नहीं आए तो उसके माता पिता को उसकी चिंता होने लग गई थी और वह सोच रहे थे कि अभी तक वो अपने घर पे क्यों नहीं आया। तभी सिबली के नंबर से कॉल आता है उसकी माँ के फ़ोन पे, तो उसकी माँ कॉल उठाती है तो सिबली डरा हुआ घबराया हुआ उसको बोलता है कि उसको कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया, उसको बांध के भी रखा और उसको वहाँ पे टॉर्चर भी किया जा रहा था। उसकी माँ उससे कुछ पूछती उससे पहले ही वो फ़ोन कट गया था, तो उसके घर वालों की चिंता और ज़्यादा बढ़ गई थी। उन्होंने सोचा कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो है कहाँ। वो उसको ढूंढने के लिए कुछ करते उससे पहले ही सिबली के नंबर से वापस कॉल आता है, लेकिन इस बार कॉल पे सिबली नहीं था, वह किडनैपर था। उस किडनैपर ने कॉल किया फिरौती मांगने के लिए। उसने बोला कि अगर तुम लोगों को अपना बेटा वापस चाहिए तो तुमको 15 लाख रुपए हमें देने पड़ेंगे। सिबली के परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि वो इतने ज़्यादा पैसों का इंतज़ाम कर सके, लेकिन फिर भी अपने बेटे की जान की खातिर उन लोगों ने कोशिश करी पैसे जुटाने की, लेकिन 3 दिन बाद तक भी पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया था। 31 अगस्त को फिर से किडनैपर्स का कॉल आता है, तो उसके पिता बोलते हैं कि हम लोग बहुत गरीब है, इतने पैसों का इंतजाम हम नहीं कर सकते हैं। तो जो किडनैपर्स थे उनको पहले से उनकी आर्थिक स्थिति का पता था, तो उन लोगों ने आसानी से जो फिरौती की रकम थी 15 लाख उसको घटाकर 2 लाख कर दिया। एक गरीब परिवार के लिए तो अचानक से 2 लाख रुपए भी जमा करना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन अपने इकलौते बेटे की जान की खातिर वो माँ बाप क्या नहीं करते। उन लोगों ने अपनी हो सके उतनी कोशिश करी, जैसे तैसे आखिर उन लोगों ने 4 सितंबर को 2 लाख रुपए जमा कर लिए थे। 2 लाख रुपए जमा होते ही सिबली के पिता उन किडनैपर्स को कॉल करते हैं। वो बोलते हैं कि तुम बंदरबाड़ डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर के पास में आ जाना। जैसा वो लोग बताते हैं सिबली के पिता वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो 2 बंदे आते हैं पैसे लेने के लिए, तो सिबली के पिता वो पैसों का बैग उन्हें दे देते हैं। लेकिन वो बंदे जाने लगते हैं तो सिबली के पिता बोलते हैं कि मेरा बेटा कहाँ है। तो उन्होंने बोला कि तुम घर जाओ, तुम घर जाओगे तब तक तुम्हारा बेटा घर पे पहुँच चुका होगा। सिबली के पिता अपने बेटे को देखने की हसरत लिए हुए दौड़े दौड़े अपने घर जाते हैं, लेकिन घर जाते उनकी हसरत आंसुओं में बह जाती है क्योंकि अभी तक उनका बेटा घर पे नहीं आया था। सिबली के माता पिता ने सोचा क्या पता किडनैपर्स उसे छोड़ने में अभी थोड़ा टाइम लेंगे, तो उन लोगों ने इंतज़ार किया, लेकिन इंतज़ार करते करते 3 दिन बीत चुके थे। 4 सितंबर को पैसे दिए थे, लेकिन 7 सितंबर तक भी सिबली घर नहीं पहुंचा था। तब उसके माता पिता की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी।
थक हार कर उन लोगों को पुलिस के पास जाना पड़ा और उन लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई। सिबली के किडनैप होने के 11 दिन बाद वो लोग पुलिस के पास जाते हैं। इतने दिन वो लोग पुलिस के पास इसलिए नहीं गए थे क्योंकि उन किडनैपर्स ने उसके माता पिता को धमकी दी थी, अगर उन लोगों ने पुलिस को बता दिया तो उन लोगों को अपने बेटे से हाथ धोना पड़ेगा। 2 महीने पहले पोल्ट्री फार्म में हुए झगड़े के अलावा सिबली का किसी भी झगड़े या विवाद से नाता नहीं था। इसी के आधार पर सिबली की मां ने जो पोल्ट्री फार्म पर 6 लोग काम करते थे उन्हीं पे सिबली के किडनैप होने का आरोप लगाया। इन 6 में थे उमंगचिंग मारमा, स्विंगथिंग मारमा, एंथुइंग मारमा एंड उकाथावी मारमा और 2 अज्ञात थे। सिबली को पोल्ट्री फार्म से किडनैप करा गया था तो पुलिस ने अपनी जाँच भी वहीं से शुरू करी। पुलिस ने काफ़ी पूछताछ करी और काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वो 3 आरोपी थे उमंगचिंग मारमा, स्विंगचिंग मारमा, एंथुइंग मारमा। मेरे से प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो सकता है इनका। बाकी जो 2 अपराधी बचे थे उनकी भी पुलिस ने तलाश जारी रखी और 3 लोगों को जिनको गिरफ्तार किया गया था उनसे सख्ती से पूछताछ करी गई, जिससे पता चला कि उमंगचिंग मारमा मुख्य आरोपी था। तो पुलिस ने उसी से सारी सच्चाई उगलवाई। ये सच्चाई सुनकर आप सभी हैरान हो जाओगे। उमंगचिंग मारमा ने बताया कि वो पहले अच्छे दोस्त थे, लेकिन 2 महीने पहले जो भी उनके बीच में लड़ाई हुई थी उसकी वजह से वो दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी थी और उन लोगों ने सोच लिया था कि वह सिबली से बदला लेंगे। 2 महीने की प्लानिंग के बाद में आखिरकार 28 अगस्त को उमंगचिंग मारमा उसके साथ ही सिबली को किडनैप कर लेते। उनकी प्लानिंग यही होती है कि वह उसको किडनैप करेंगे, उसको टॉर्चर करेंगे और उसके घर वालों से फिरौती मांगकर उसको छोड़ देंगे। वो सभी सिबली के परिवार की आर्थिक स्थिति को अच्छे तरीके से जानते थे, इसीलिए उन लोगों ने आसानी से जो फिरौती की रकम थी उसको 15 लाख से 2 लाख कर दिया था। तो सवाल अब ये उठता है कि जब उन लोगों को फिरौती मिल चुकी थी तो फिर भी उन लोगों ने सिबली को क्यों नहीं छोड़ा। तो उमंगचिंग मारमा बताता है कि वह सिबली को छोड़ देते, लेकिन सिबली को पता चल चुका था कि उन्हीं लोगों ने उसे किडनैप करा है। अगर वो लोग उसको छोड़ देते तो पुलिस को जाके सारा सच बता देता और उनको जेल जाना पड़ता, इसीलिए उन लोगों ने सिबली को मार दिया। छोटी सी बात पे शुरू हुआ विवाद आखिर सिबली की जान के अंजाम के रूप में सामने आया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर उन लोगों ने सिबली को मार दिया था तो सिबली की बॉडी कहाँ है। इस पर उमंगचिंग मारमा ने बताया कि उन लोगों ने सिबली को मारकर उसकी बॉडी को ऊंचे पहाड़ों में छुपा दिया था। और इसके बाद में ऐसा सच सामने आया जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे इंसानों में से इंसानियत गायब सी होती जा रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह पता चला कि उमंगचिंग मारमा ने बताया कि उसने और उसके साथियों ने सिबली को मारने के बाद में उसके शरीर से मांस निकालकर उसको पकाया और वो उसको खा गए और जो बची हुई हड्डियाँ थी ना उसको उन लोगों ने पहाड़ियों पर फेंक दिया। आखिर 11 सितंबर को सिबली की बॉडी रिकवरी के लिए मुख्य आरोपी उमंगचिंग मारमा और बाकी आरोपियों को उस जगह ले जाया गया जहां पे सिबली को उन लोगों ने फेंक दिया था। सिबली के माता पिता भी वहां पे साथ थे। काफ़ी खोजने के बाद में वहां पे एक कंकाल मिलता है जिसके ऊपर से मांस गायब था। ये सब देखकर सिबली के परिवार वालों को एक तरह से सदमा लग गया था। पुलिस कंकाल और उन आरोपियों को लेकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल गई थी। सिबली के ही दोस्तों ने उसे मार दिया और उसकी बॉडी को लास्ट में पकाकर खा गए। जब ये बात चारों तरफ फैली तो लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। पुलिस उमंगचिंग मारमा को जिस रास्ते से ले जाने वाली थी गांव वालों ने उस रास्ते को रोक लिया था। जैसे ही वहां पे पुलिस की गाड़ी आई वह भीड़ उस गाड़ी पर टूट पड़ी। उन लोगों ने उमंगचिंग मारमा को गाड़ी से बाहर निकाला और उसे मारने लगे। वह भीड़ उमंगचिंग मारमा को तब तक मारती रही जब तक उसकी जान नहीं चली गई। भीड़ बहुत गुस्से में थी। उनको शांत करने के चक्कर में 2 पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। आखिरकार पुलिस वालों को लास्ट में टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा और भीड़ को शांत किया। उन लोगों ने कैसे जैसे बाकी के आरोपियों को वहां से निकाला। मुख्य आरोपी उमंगचिंग मारमा को तो उसकी की गई सजा भीड़ के द्वारा वहीं मिल गई। बाकी के आरोपी अभी भी जेल में ही, उनको भी सजा मिल जाएगी। लेकिन एक छोटी सी बात पे उन लोगों ने सिबली के माता पिता से जो छीना है उसकी भरपाई इस दुनिया में अब कोई भी नहीं कर सकता है। तो ये था बांग्लादेश के सिबली सादिक हरदोई का मर्डर केस। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।